हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। कैलकुलस का डेफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और डेफिनिट इंटीग्रेशन में भी वैसे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी पर बेस्ड है और उसी के रिगार्डिंग हमने एक क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है और इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है मेरा? -1 से 3/2 लिखा हुआ है। -1 से कितना है? 3/2 है। मॉड है और x इंटू साइन पाई x है, मॉड क्लोज है और फिर dx है। हमने क्या किया इसे कि सबसे पहले हमने इसे इवैल्यूएट करने के लिए हमने इसे कैपिटल I एज्यूम कर लिया और ये कितना है? -1 से 3/2 मॉड है x साइन पाई x और dx। -1 से 3/2 है, -1 से 3/2 मॉड में x इंटू साइन पाई x dx है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम ये करेंगे ना कि मुझे ये डिसाइड करना है कि मोड के जो इनसाइड में है, मोड के अंदर में जो पार्ट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पहले मुझे ये डिसाइड करना है, यानी वी हैव टू जज x इंटू साइन पाई x इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ये मुझे पहले डिसाइड करना है। उसके बाद जो है, जब हम x इंटू साइन पाई x को जान जाते हैं कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तब हम आगे जो है प्रोसीड करेंगे। इसके लिए हमने क्या तरीका बताया कि मोड के जो अंदर में है उसे पहले आप 0 के इक्वल करेंगे। तो क्या हमने लिखा कि टेकिंग x इंटू साइन पाई x is equal to 0, then it will be either x is equal to 0 and sin phi x is equal to 0। एक वैल्यू ये हो गया आपका x का वैल्यू 0, इधर हो गया आपका sin पाई x is equal to, यहाँ 0 है ना, तो 0 देखिए किसका वैल्यू है? sin 0। फिर यहाँ बताइए sin प्लस माइनस पाई है और ऐसे कर करके ये प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे कि पाई x का जो वैल्यू आएगा ये आएगा 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई और ऐसे ही करके सो ऑन और भी बहुत सारा है। यानी साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन पाई का वैल्यू भी 0 होता है, साइन 2 पाई भी 0 होता है, साइन 3 पाई भी 0 होता है, सो ऑन। और वही सेम चीज माइनस में भी आता है। पाई को यहां से हटाइए, क्या करेंगे? ये इनटू में है, इसे उधर लाकर डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू कितना ऑब्टेन करेंगे? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। तो x का वैल्यू हमने ऑब्टेन कर लिया, 0 प्लस माइनस 1 फिर कॉमा देकर प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। इस तरह से हमने ऑब्टेन कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि जब हम x का वैल्यू ऑब्टेन कर लेते हैं तो यहाँ से एक RB निकालते हैं। RB मतलब है रिक्वायर्ड वैल्यू। x का कौन ऐसा वैल्यू है जो -1 और 3/2 के बीच में है, उसे मुझे बताना है। तो वो x का वैल्यू है, एक हो जाएगा 0 और एक हो जाएगा 1। यानी इतने सारे वैल्यू में ये दो वैल्यू जो है मेरे काम लायक है। जब हम x की वैल्यू निकालते हैं तो वहां बहुत सारा वैल्यू ऑब्टेन होता है। मुझे वैसे वैल्यू का सिलेक्शन करना है जो -1 और 3/2 के बिटवीन में है। तो वो कौन कौन है? एक हमने सेलेक्ट किया 0, एक हमने किया 1। 2 नहीं कर सकते क्योंकि 2 करेंगे तो 3/2 को क्रॉस कर जाएगा। अब हम जब ये जान गए कि मेरे पास 2 वैल्यू है तो नेक्स्ट मेरा प्लान जो होगा वो होगा साइन स्कीम का। साइन
साइन स्कीम। तो साइन स्कीम में हम क्या करेंगे कि एक नंबर लाइन को जो है प्लॉट करेंगे, एक नंबर लाइन को प्लॉट करेंगे। इसका लोअर लिमिट कितना है, तो लोअर लिमिट है -1, अपर लिमिट कितना है 3/2 है, तो 3/2 यहाँ पर हम दे देंगे। लोअर लिमिट -1 और अपर लिमिट कितना हो गया 3/2 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि उसके बीच में देखेंगे ना कौन कौन ऐसा वैल्यू है जो दोनों के बिटवीन में है, -1 और 3/2 के बीच में आया है। तो एक है 0 और एक है 1। तो हम क्या करेंगे कि एक प्लॉट करेंगे 0 और एक प्लॉट करेंगे हम 1। दोनों को हमने उसके बिटवीन में प्लॉट कर दिया। ऐसा करने से नंबर लाइन कितने सब इंटरवल में बटेगा, 1 2 3, 3 सब इंटरवल में ये बट गया। अब हम देखेंगे कि -1 से 0 के बीच क्या स्थिति है, 0 से 1 के बीच क्या स्थिति है, और 1 से 3/2 के बीच में क्या स्थिति है उसका। किसका साइन स्कीम हम किसके लिए बना रहे हैं, x साइन और पाई x के लिए, इसी के लिए हम लोग साइन स्कीम बना रहे हैं। तो हम लोग 3 केस इसमें 3 केसेज को हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहला है मेरा केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है -1 से 0 के बीच में। एंगल कितना है, साइन का एंगल कितना है, तो आप बोलेंगे πx है, यानी कोण का काम कौन कर रहा है πx, तो ये x है ना। अब इसमें क्या करें कि πx हो जाए, तो आप कहेंगे पाई से गुना कर दीजिए, तो सभी में पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सभी में क्या कर दीजिए, सभी में पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो -पाई, फिर वो हो जाएगा πx और उधर हो जाएगा पाई। अब हमको डिसीजन किसका लेना है, डिसीजन हमको लेना है x इंटू साइन πx के बारे में, x इंटू साइन πx। अब देखिए -1 से 0 के बीच में है, तो x क्या है यहाँ पर नेगेटिव है, इंटू साइन πx का वैल्यू बताइए। तो साइन πx जो देख रहे हैं, सॉरी यहाँ 0 होगा, -पाई से 0 के बीच में, तो -पाई से 0 के बीच में जो है साइन का जब वैल्यू निकालेंगे तो आप देखिएगा नेगेटिव होता है। जैसे साइन -30 डिग्री का वैल्यू निकालिए, नेगेटिव में आएगा। तो x का वैल्यू नेगेटिव है, साइन πx भी नेगेटिव है, और नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी इसके बीच में प्लस का साइन है। हो गया केस फर्स्ट, हमने डिसीजन ले लिया। अब हम क्या करेंगे, केस सेकंड को डिसाइड करेंगे। केस सेकंड में देखिए x का वैल्यू किसके किसके बीच में है, 0 और 1 के बीच में है। किसके बीच में है, 0 और 1 के बीच में। पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0 πx और ये पाई। अब सोचिए इसके बारे में, x है और साइन πx है, तो x क्या है यहाँ पर, x जो है क्या है, पॉजिटिव है। कैसे, 0 और 1 के बीच में। अच्छा, 0 और पाई के बीच में साइन का क्या नेचर होता है, तो 0 और पाई का मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, और फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली पॉजिटिव ऑब्टेन करेंगे, यानी सेकंड वाले सब इंटरवल में ये पॉजिटिव है। अब हम क्या करेंगे, केस थर्ड को डिस्कस करेंगे। तो केस थर्ड में कितना है, x का वैल्यू 1 से 3/2 के बीच में है, 1 से 3/2 के बीच में, x का वैल्यू 1 और 3/2 के बीच में। इसमें पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पाई, और ये हो जाएगा πx, और ये हो जाएगा आपका 3π/2, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये हो जाएगा आपका x इंटू साइन πx,
तो बताइए x क्या है इस कंडीशन में, पॉजिटिव है। साइन पाई x थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा, और पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यानी अब हम ये डिसाइड कर लिए कि किस इंटरवल में क्या स्थिति है। अब ये जो है, अब आप यहाँ देख रहे होंगे ना कि -1 से 1 तक लगातार पॉजिटिव है, तो हम दो भागों में इसको न बांटकर दो भाग में बांटेंगे तो भी बन जाएगा, लेकिन ये दोनों लगातार पॉजिटिव है, तो -1 से 1 तक क्या है, पॉजिटिव है, तो डायरेक्ट हम वैसे बांट देंगे उसे। तो अब देखिए कैसे हो जाएगा, -1 से 1 मॉड है x है साइन, नेक्स्ट बोलिए कहां से कहां तक जाएगा, 1 से 3/2, और मोड में कितना है, x साइन पाई x dx हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहां से मोड को हटाएंगे, तो मालूम है कि -1 से और +1 के बीच में क्या है, प्लस है, तो -1 से +1 और x साइन पाई x dx ये हटेगा, और इसके पहले क्या लग जाएगा, प्लस का साइन लग जाएगा, मोड हटेगा और प्लस लग जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, मोड हटेगा और माइनस लगेगा, तो माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 3/2, x हो गया साइन पाई x dx हो गया। अब मेरा मिशन यहाँ से ये हो गया कि x साइन पाई x को इंटीग्रेट कैसे किया जाए, इंटीग्रेट करेंगे तब ना पुट करेंगे हम, तो इंटीग्रेट करते हैं, इसे हम I1 मान लेते हैं, और बिना लिमिट के पहले हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, क्योंकि दोनों में इसकी जरूरत है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो x साइन पाई x dx, अब इसे बाई पार्ट्स मेथड पर करिए, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन करली ब्रैकेट ले लेंगे dc और फर्स्ट फंक्शन, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx, ओके, x हो गया साइन का इंटीग्रेशन, माइनस में cos पाई x अपॉन में पाई, माइनस x का dc 1, माइनस में cos पाई x अपॉन में पाई और dx, इसे अब हम अरेंज कर लेंगे, तो माइनस में x cos पाई x अपॉन में पाई, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 अपॉन पाई बाहर आ जाएगा, cos का इंटीग्रेशन साइन पाई x और अपॉन में पाई हो गया। ये हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया। अब इसे अरेंज करके भी लिख सकते हैं, माइनस में x cos पाई x अपॉन में पाई, और ये आया आपका साइन पाई x और अपॉन में पाई स्क्वायर। ओके, तो हमने क्या किया, हमने इस रिजल्ट, अब हमने इंटीग्रेट कर लिया, अब हमको पुटिंग करना है, तो अब हम आएंगे कि अब मेरा इंटीग्रल कितना होगा। तो देखिए पहला कितना इंटीग्रेट करके लाए हम, माइनस में x cos पाई x अपॉन में पाई प्लस साइन पाई x और अपॉन में पाई स्क्वायर, और इसका लिमिट कहां से कहां तक है, तो -1 से +1 है, और ये माइनस आउटसाइड में हो गया, और फिर ये हो जाएगा माइनस में x cos पाई x अपॉन पाई प्लस में साइन पाई x अपॉन में पाई स्क्वायर, और कहां से कहां तक है ये, तो ये है आपका 1 से लेकर
1 से लेकर और ये 3/2 तक है। 1 से लेकर कितना है 3/2 तक है। देखिए 1 से लेकर 3/2, ये माइनस है, ये माइनस है। अब हमको पुटिंग कर देना है और जो आएगा वही मेरा आंसर होगा। अब इसमें थोड़ी सावधानी बरतेंगे, जहां जहां x है वहां 1 रखिए। तो cos पाई का वैल्यू होता है -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा 1/पाई प्लस x के जगह पर 1 रखेंगे तो sin पाई आएगा और sin पाई का वैल्यू 0 होता है, इसलिए पूरा रिजल्ट 0 माइनस। जहां जहां x है वहां वहां -1 रखिए, तो ये -1 इसको प्लस कर देगा और ये हो जाएगा cos पाई। तो ये देखेंगे माइनस में 1/पाई cos माइनस पाई हो जाएगा। तो cos पर माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो cos पाई का वैल्यू -1 और ये था +1 और फिर यहाँ पर रखिए तो sin -पाई होगा और फिर भी ये 0 ही बनेगा। फिर माइनस, जहां जहां x है वहां वहां 3/2 रखना है आपको, तो cos 3π/2 0 हो जाएगा। क्या होगा 0, पूरा रिजल्ट 0 हो गया। sin 3π/2 ये होगा -1। फिर जहां जहां x है वहां वहां 1 रख दीजिए, तो ऐसा ही आएगा 1/पाई और प्लस में कितना आएगा 0, ब्रैकेट क्लोज। अब बताइए 1/पाई प्लस में 1/पाई प्लस में 1/पाई स्क्वायर और फिर प्लस में 1/पाई, ब्रैकेट के पहले माइनस है तो साइन बदल देंगे आप, तो 3/पाई और प्लस में 1/पाई स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब मेन जो इसमें देख रहे होंगे, मेन जो गेम इसमें चल रहा है, पहला ये चल रहा है कि मोड कैसे हटाया जाए। जब तक मोड रिमूव नहीं होगा तब तक हम उसे इंटीग्रेट कर ही नहीं पाएंगे। मोड को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं कि मोड के जो अंदर में है उसे 0 के बराबर करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं और x का वैसा वैल्यू चुनते हैं जो इंफेरियर लिमिट और सुपीरियर लिमिट के बीच में आता है। जब हम इन दोनों को चुन लेते हैं तब नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन जब बना लेते हैं तो अगला मेरा टारगेट ये होता है इस इंटरवल में उसका चिन्ह को जानना। तो देखिए कितने सारे सब इंटरवल यहाँ बने हैं, तो यहाँ सब इंटरवल बना है, टोटल 3 बना है। एक है -1 से 0, दूसरा है 0 से 1 और तीसरा है 1 से 3/2 है। 3 सब इंटरवल बना है। तो पहला जो सब इंटरवल है फर्स्ट वाला, ये -1 से 0 है, तो ये नेगेटिव हो गया। sin πx जो देख रहे हैं यहाँ पर, तो sin πx जो है तो πx यहाँ पर है और πx का वैल्यू -π से 0 के बीच में, तो -π से 0 के बीच का कोई भी वैल्यू चुनेंगे ना तो नेगेटिव में आएगा और यहाँ इंटू है तो नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, यानी -1 से 0 के बीच में पॉजिटिव। उसी तरह सब में हमने किया है। एक और काम यहाँ देख रहे होंगे, हम ये कर रहे होंगे कि इसमें हमने पाई से मल्टीप्लाई किया, तो ये होता कैसे है पाई से मल्टीप्लाई। तो जब भी इसमें हम पाई से मल्टीप्लाई किए हैं तो पाई क्या है 3.14 है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने में कोई रिस्क नहीं होता है। बस ये ध्यान रखना है कि जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे ना उससे सभी में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे हम सभी में मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स कि तीनों पार्ट में हम करेंगे। इसीलिए देखिए इसमें भी हुआ है, इसमें भी हुआ है और इसमें भी हुआ है। वैसे ही सब हमने प्रोसीड किया। जब हम वहां तक आ गए स्प्लिट करके तो मेन मेरा मिशन हुआ कि x sin πx जो आप देख रहे हैं ना, इसको इंटीग्रेट कैसे किया जाए। इंटीग्रेट करने के लिए इसे हमने अलग कर लिया, इस पर बाई पार्ट्स मेथड लगाकर इंटीग्रेट कर लिया। इंटीग्रेट करके वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, लिमिट ले लिए -1 से 1 और फिर एक 1 से 3/2 और फाइनली हमने वैल्यू पुट किया और रिजल्ट को हमने ऑब्टेन कर लिया। ओके।